ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और एजेंट्स के भी दिल के बहुत करीब है। उसकी वजह ये है कि मैं इन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत दिल से खिलाफ हूँ और एजेंट्स दिल से बहुत इनके करीब हैं। तो मेरी और उनकी बनती नहीं है। इस वजह से आई डोंट रिकमेंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एट ऑल, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर कमिंग इन जर्मनी। सो लेट्स सी। पहली बात यह है कि इस वीडियो में हम कंपैरिजन भी करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एजेंट्स क्यों रिकमेंड करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता। तो बाकी आपका फैसला आपके हाथ में होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अपनाना चाहते हैं, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार सोचें, क्या मेरा फैसला ठीक है और आपका फैसला ठीक नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। तो कुछ रीज़न्स डिस्कस करते हैं। पहली बात, एजेंट्स को क्यों पसंद है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना ये है, आज सुबह अप्लाई करें, शाम को वो आपको एडमिशन दे देंगे। वजह क्या है? पैसा फेंक, तमाशा देख। सिंपल सी बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए पैसे, एजेंट्स को चाहिए पैसे। एजेंट्स आपका एडमिशन करवाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में। वो आप कहेंगे भाई आपका हो गया एडमिशन, हमें दे दें 500 यूरो क्योंकि हमने आपका एडमिशन करवा दी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे दे दें पैसे 3000 और 10,000 यूरोस। क्यों? क्योंकि हम आपको एडमिशन दे रहे हैं और अपनी सीट सिक्योर करें और अपना एडमिशन हमसे ले लें शाम को। तो मसला ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज क्योंकि एडमिशन मुश्किल से देती हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो एजेंट्स एक शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। आ जाओ बच्चों, मछली आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में धकेल दिया, तो फिर सलाम अलैकुम। तो ये वजह है कि एजेंट्स को पसंद है क्योंकि एडमिशन सुबह अप्लाई, शाम को एडमिशन उनकी जेब में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुद क्यों पसंद है? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए। उन वो पैसे लेंगी, आपको एडमिशन दे देंगी, सिंपल। तो अगर कोई पूछे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया क्या है? पैसा। पैसा दो, एडमिशन ले लो, सिंपल। तो भाई अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे देने ही है तो एजेंट्स को पैसे क्यों दे रहे हो? अगर आपका इतना दिमाग खराब है ही तो आप खुद अप्लाई करो, शाम को एडमिशन आ जाएगा, फीस दे दो। क्यों आप 500 यूरो एक्स्ट्रा एजेंट को दे रहे हो सिर्फ फीस देने के? डजेंट मेक सेंस। ओके, अब मुझे क्यों नहीं पसंद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? पहली बात है, ट्यूशन फीस कानों से धुएं निकालती है। वो कैसे? अगर मैं मिनिमम फीस की बात करूं पर ईयर वाली, वो 10,000 से लेकर 16,000 यूरो होती है फीस। 10,000 यूरो का मतलब होता है पाकिस्तानी 30 लाख रुपया। मजाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा फीस है। इससे बेहतर है अपनी मेहनत करें, कोशिश करें और पब्लिक में दाखिला ले लें। पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस ही नहीं होती। जर्मनी लोग आते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसिस, प्राइवेट सॉरी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो नहीं होती। एजुकेशन इज फ्री। तो जब तक एजुकेशन फ्री है, आप क्यों नहीं फायदा उठा रहे? आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं यूके की तरह 10,000 यूरो दूं? तो ना देना, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आए। पहला मसला, फीस बहुत ज्यादा है, धुएं निकालने वाली। दूसरा मसला ये है कि चले मान ले कि आप कहते हैं कि भाई मैं यहाँ के जॉब करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो यार बहुत मसला हो जाएगा। आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, यूनिवर्सिटी को फीस देनी है। मिसाल देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी की फी है 12,000 यूरो। 12,000 यूरो का मतलब है कि आपको हर महीने कितना देना है? 1,000 यूरो। आपका लिविंग एक्सपेंस कितना है? 800 यूरो। तो 800 यूरो, 1,000 यूरो, 1,800 यूरो आप महीना कमाएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे? समझ से बाहर है बात। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको कहती हैं भाई, कुछ कहती हैं साल की फीस दें, कुछ इंस्टॉलमेंट देती हैं, वो एक अलहदा मसला है। तो पहला मसला है ये, फीस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। अगर मैं पब्लिक और प्राइवेट को कंपेयर करूं, तो यार पब्लिक की क्वालिटी, पब्लिक का सिस्टम, पब्लिक का पूरा प्रोसेस प्राइवेट से काफ़ी हद दर्जा बेहतर है। नो डाउट प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि वो आपसे पैसा ले रहे हैं, तो पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो करेंगे। बट जो क्वालिटी है एजुकेशन की, जो रिसर्च की क्वालिटी है, जो रिसोर्सेज की क्वालिटी है, वो पब्लिक में कहीं हद तक ज़्यादा होती है क्योंकि वो फंडेड होते हैं गवर्नमेंट से और उनको पता होता है कि हमने अपनी क्वालिटी को डिलीवर करना है। तो सिंपल सी बात है कि एजुकेशन वाइज पब्लिक यूनिवर्सिटीज प्राइवेट से बहुत आगे हैं। प्राइवेट के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं होते।
और ना ही उनकी इतनी अच्छी रैंकिंग होती है, ना ही उतने अच्छे प्रोफेसर होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पब्लिक की तरह प्रोफेसर अच्छे होंगे। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस फॉर स्टूडेंट्स इन जर्मनी। चलिए मान लिया कि आपने कहा है मैंने जाना ही जाना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि आपका एजेंट कह रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। चलिए उसकी बात मान के, मेरी बात आपने नहीं मानी, आप आ गए जर्मनी में। अब जरा ये सुनिएगा, जर्मनी में आके आपको आने से पहले 12,000 यूरो का रखवाना है ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट आपने रखवा दी। जब आपने ब्लॉक अमाउंट रखवा दी, आपको हर महीने मिलने 992 यूरोस। जर्मनी में जो एवरेज लिविंग कॉस्ट है वो है कम से कम, ये आप देख सकते हैं, 700 से 800। अब समझे 992 में से आपने 700-800 रुपया महीने का खर्च लिए, पीछे कितने बच गए? 100 यूरो। वो समझे आपने घर बेच दिए। तो इसका मतलब जो आपकी ब्लॉक अमाउंट वाली रकम है वो सिर्फ खाने पीने रहने में और घर बेचने में खत्म होगी। अब आपने फीस देनी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, वो है 12,000 यूरो। जो हमने ऊपर देखा, 12,000 यूरो फीस है। अब आप कहते हैं भाई मैं करता हूं पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, जब आप पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, आपकी जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर जो अर्निंग है वो 1200-1300 होगी एवरेज। अब 1200-1300 जब आपकी अर्निंग हुई, तो क्या आप वो सारी अर्निंग फीस देते रहेंगे? कैसी अजीब सी बात है। लाइक इतनी हैवी पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्या बात है। 12,000 यूरो अपनी, सॉरी वो 1200 यूरो फीस देंगे। लेकिन सवाल ये है, जो ये बात है, ये जो चीज लिखी हुई है, इसको मैं बल्कि हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, अगर आप जो सारे पैसे ब्लॉक अमाउंट के मिल रहे हैं वो कर रहे हैं यूज हर महीने, जो पैसे पार्ट टाइम जॉब से कमा रहे हैं वो दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों को, पीछे बच क्या रहे? ठींगा। मसला क्या है? मसला आएगा जब 1 साल बाद आपने अपना वीजा एक्सटेंड करवाना होगा। जर्मनी में वो आपसे कहेंगे फंड्स दिखाएं, आपका वीजा एक्सटेंड करना है। आपके पास ना तो सेविंग है, ब्लॉक अमाउंट उड़ गया। क्यों? क्योंकि आपके लिविंग एक्सपेंसेस निकल गए। पार्ट टाइम जॉब से जो कमाई हुई वो कहाँ चलेगी? वो आपने यूनिवर्सिटी वालों को फीस दे दी। अब सेकेंड ईयर में आपने ब्लॉक अमाउंट के पैसे भी दिखाने हैं कि मैं जर्मनी में 1 साल मजीद रह सकता हूँ। आपने नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी वालों को फीस भी देनी है। वो कहाँ से करेंगे? ये एक डबल बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर, जो बहुत मुश्किल काम है। तो सिर्फ ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं बच्चों को आ, इस शिकंजे से बचाना चाहता हूँ कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिला मत लें। अभी तो ये मैंने उस तरह से केसेस अज्यूम किए हैं कि आपकी पार्ट टाइम जॉब लग गई है, आपने जो 12,000 यूरो ब्लॉक अमाउंट घर से लेके आए हैं वो आप सारा यूज कर रहे हैं, और वो आपके अपने पैसे, आपने लोन नहीं लिया हुआ। तो बच्चे लोन लेके आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो सोचे फिर उनका फाइनेंशियल बर्डन कितना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पे आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। तो जब आप इस कॉस्ट में अपनी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी की भी ऐड करेंगे तो समझें कितने पैसे बन जाएंगे। 1500-1600 यूरो आप हर महीने कहाँ से लाएंगे? सोचें, जवाब है आपके पास। चलें, आप कहते हैं कि भाई वसीम तो बस बातें कर रहा है, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना ही जाना है। वसीम की बात नहीं मानी, आपने मानी एजेंट की बात। मतलब इतने बुरे हालात आ गए। आप कब कंसिडर करें? जब आपने हर जगह हाथ पांव मार लिया है, फिर आप सोचें चलें यार मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाता हूँ। लेकिन कब? जब आपका जर्मनी ख्वाब है। जर्मनी ना गए तो आप मर जाएंगे, फोत हो जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आपने बात नहीं मानी मेरी। जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जब आप सारी फीस बगैर टेंशन के, ये ले भाई आर्डन वालों सारे पैसे ले लो, उस सूरत में आप कोई टेंशन नहीं है, मतलब आप यहाँ से पैसे आ रहे हैं वहां से जा रहे हैं, तब चले आ जाएं आप। लेकिन मैं कहूँगा ना आए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ना आए। लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं माननी। रिकमेंडेशंस ये मेरी हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें, जितना कोशिश हो सकती है अवॉइड करें। आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा बन जाता है। वहाँ बैठ के तो लगता है यार आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने इतनी फीसेस देनी है, क्यों आप जर्मनी में आ रहे हैं, ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जर्मन नहीं आती होगी। तो इससे बेहतर है इतनी फीस देनी है तो आप कहीं ऑस्ट्रेलिया, यूके या न्यूजीलैंड वगैरह निकल जाए। अगर आपने फीसेज ही देनी है, मतलब आपका इतने पैसे आए हुए हैं, तो आप क्यों जर्मन
के दरमियान अपना दिमाग फंसाने की कोशिश करें। आप चले जाइए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, क्योंकि जर्मनी लोग इसलिए आते हैं क्योंकि एजुकेशन फ्री है। ठीक है। अगली रिकमेंडेशन ये है कि यार जान लगाएं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अप्लाई एज मच एज यू कैन, जितना अप्लाई कर सकते हैं करें, इसको मिस ना करें। तो अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूंगा, पब्लिक रिकमेंड करूंगा। पब्लिक आए, शौक से आए, आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी यार, सुकून से चिल रहे, फाइनेंशियल बर्डन रहे। मुझे क्या जरूरत है आपको मैं बचाऊं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से? पब्लिक में दाखिला मिल रहा है, पब्लिक में अगर मिल सकता है तो आए, शौक से आए। और ये एक कंपैरिजन भी किया हुआ है, ये मैक्स जोको भाई हैं, इनको मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूँ, इनकी वीडियो से मैंने एक स्क्रीनशॉट ली है। तो ये ट्यूशन फी, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबल प्लेसेस, डिग्री कोर्सेज, मॉडर्न फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप्स, एम्प्लॉयबिलिटी, ड्रॉप आउट रेट्स, तो पब्लिक और प्राइवेट में कंपैरिजन किया हुआ है। तो पब्लिक को देखें तो ट्यूशन फीसेस नहीं है, और बाकी सब जो चीज़ें अच्छी हैं वो हाई हैं। बस एक मसला है कि जो अवेलेबल प्लेसेस होती हैं वो यहाँ पे लिमिटेड होती हैं, लाइक क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, हर बच्चा अप्लाई करता है, तो ये मसला है थोड़ा सा। लेकिन बाकी अगर कंपैरिजन करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज प्राइवेट से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और इन्होंने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ही रिकमेंड किया हुआ है अपनी वीडियो में। इसके अलावा मैंने कम से कम 5 6 7 वीडियोस देखी हुई हैं। मुझे ऐसे ना लगे कि मैं बाइस हो रहा हूँ। मैंने बाकियों के व्यूज भी सुने, तो सब ने ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड किया हुआ था। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि यार अगर जर्मनी आना है तो काइंडली पब्लिक की ट्राई करें। प्राइवेट आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।